अभी हम देखते हैं इंडिया के मैप को। ठीक है, सबसे पहला तो नेबरिंग कंट्रीज अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो बॉर्डर टच करता है वो है लद्दाख के साथ। ठीक है, और ये सबसे छोटा बॉर्डर बनाता है। फिर हम बात करते हैं भूटान। ठीक है, ये रहा भूटान आपका, और भूटान बॉर्डर बनाता है वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम। ठीक है, भूटान बनाता है वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम के साथ बॉर्डर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेपाल। ये है यहाँ पर, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और भूटान की कैपिटल है थिम्पू। ठीक है, अफ़गानिस्तान की काबुल। नेपाल बनाता है बिहार, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। ठीक है, बिहार, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट अब हम देखते हैं चाइना के साथ। ठीक है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना बनाता है लद्दाख, ये लेटेस्ट डेटा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान के साथ। कैपिटल है इस्लामाबाद। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। नेक्स्ट अब हम देखते हैं श्रीलंका के साथ। श्रीलंका का कैपिटल है, पहले कैपिटल था कोलंबो जो कि कमर्शियल कैपिटल है, और लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। ठीक है, इसका डायरेक्ट कोई भी बाउंड्री नहीं बनता है, बस सी बॉर्डर के साथ बनता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मालदीव्स यहाँ पर, तो ये भी सी बॉर्डर। ठीक है, और बाकी लक्षद्वीप और मालदीव्स को अलग कौन कौन करता है, वो करता है आपका 8 डिग्री चैनल। अभी हमारा बचा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, ये बॉर्डर बनाता है वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ठीक है, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। अब हम देखते हैं जो नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर, और वेस्ट टू ईस्ट है हमारा 2933 किलोमीटर। ठीक है, बाकी चीज़ें हमने देख ही लिया है, और एक हमारा बच गया है और म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की कैपिटल है नायपिडवा यांगून, और ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है, बाकी हमारा नॉर्थ ईस्ट में देखें तो जो हिल्स हैं गारो, खासी, जयंतिया हिल, ये है मेघालय में। यहाँ पे हमारा नागा हिल, मणिपुर हिल, मिजो हिल, त्रिपुरा हिल, तो इसको हम पूर्वांचल भी बोलते हैं। ठीक है, फिर बाकी हमने अंडमान निकोबार का पूरा स्ट्रक्चर समझ ही लिया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये सारा डेटा, ये ओल्ड डेटा, ये मैंने करेक्ट कर दिया नए डेटा से। बाकी लक्षद्वीप क्या है, कोरल आइलैंड है। ठीक है, हाईएस्ट पीक की बात करें इंडिया में तो माउंट केटू है, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में है, ये डिस्प्यूटेड है, तो इसलिए हम कंचनजंगा जो कि सिक्किम है उसको अगर हम डिस्प्यूटेड एरिया को अपना एरिया मानते हैं तब तो माउंट केटू है। अगर नहीं मानते हैं तो इंडिया में ही जो इंडिया जिस पे क्लेम करता है वो है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं यहाँ पे रेंजेस। ये हमारी काराकोरम रेंज, इसी पे ही हमारा माउंट केटू है। फिर हमारा लद्दाख रेंज, फिर हमारी है हिमालयन रेंज, इसी पे ही हमारी हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड की,
माउंट एवरेस्ट, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 8850 मीटर है, ठीक है, और यही यहीं पे ही कंचनजंगा जो कि 8598 मीटर है। बाकी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन हिमालय क्या है? कंचनजंगा आप मार्क करिएगा। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया क्या है? अन्नामुदाई पीक जो कि केरला में है। लोएस्ट पॉइंट क्या है? कुतंद जो कि केरला में है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज हिमालय रेंज है। यंगेस्ट माउंटेन रेंज हिमालय रेंज है। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज अरावली है। हाईएस्ट प्लेटू लद्दाख प्लेटू। लार्जेस्ट डेजर्ट थार डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट लेह लद्दाख। लॉन्गेस्ट रिवर और लार्जेस्ट रिवर गंगा है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया गोदावरी है। हाईएस्ट वाटरफॉल, ठीक है, जो कि जॉग वाटरफॉल है। और जेरोस्पा जिसको भी बोलते हैं, जेरोस्पा वाटरफॉल। महात्मा गांधी वाटरफॉल जो कि कौन सी रिवर पर है? शारावती रिवर, कर्नाटका। तो ये एक्चुअली पुराने डेटा पे, अभी जो लेटेस्ट है वो है कुंचिकल फॉल जो कि कर्नाटका में सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है ये, ठीक है। लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? मिडिल अंडमान, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मजूली आइलैंड, ठीक है। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि 2 रिवर जा रही थी, ठीक है, ऐसे, फिर इसी के बीच में यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट हो गए तो यहाँ पे लैंड बन गया, तो यही हमारा मजूली आइलैंड बन गया, ठीक है, जो कि आसाम में है। फिर है हमारा एक्टिव वॉल्केनो कौन सा इंडिया में? बैरन आइलैंड, ठीक है। और सबसे और कुछ ट्राइब्स हैं जो कि अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं, जैसे नॉर्थ सेनिटिल आइलैंड भी है, वहाँ पे ट्राइब्स हैं, जैसे लिटिल अंडमान में ओंगे ट्राइब है, ठीक है। और हम बात करें लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात की है, स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन गोवा की, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया एमपी का है, स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट एरिया पंजाब का है, कोल्डेस्ट प्लेस द्रास लद्दाख में, ड्राइएस्ट प्लेस जैसलमेर में है, वेटेस्ट प्लेस मौसिन राम में है जो कि खासी हिल पे सिचुएटेड मेघालय में है, लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज राजस्थान है, पॉपुलेशन वाइज यूपी है। नेक्स्ट है हमारा स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज गोवा है, पॉपुलेशन वाइज सिक्किम है। लार्जेस्ट यूटी अभी हमारा बदल, लार्जेस्ट यूटी है हमारे लद्दाख, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। और स्मॉलेस्ट यूटी लक्षद्वीप। अभी हम बात करते हैं, वैसे तो इंडिया जो है अगर हम अर्थ के उसमें देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास करती हैं, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर है गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब हम देखते हैं जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये जाता है 82 ईस्ट, ठीक है। और इसका जो सेंटर है वो नैनी इलाहाबाद में है, ठीक है। ये वाला हमारा रीजन पूरा माउंटेन रीजन है और ये वाला पूरा हमारा प्लेन रीजन है, ठीक है। फिर ये हमारा साइड वाला रीजन पूरा कोस्टल प्लेन है और ये प्लेटू रीजन है। अब हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कौन कौन से स्टेट से पास होता है? वह यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जिसका हेडक्वार्टर है इलाहाबाद में नैनी में, ठीक है। अब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर का मैप। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं पीओके रीजन, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, जिसको हम गिलगिट एरिया बोलते हैं। और जो बाउंड्रीज को डिफाइन करती है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, जिसको हम एलओसी भी कहा जाता है। ये वाली जो लाइन है ये एलओसी है और जो बॉर्डर बनाती है उसको हम रेड क्लिफ भी बोलते हैं। जो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर बनाती है लाइन उसको बोलते हैं डुरैंड लाइन, ठीक है। फिर है हमारा चाइना के साथ वाली इस बाउंड्री को हम बोलते हैं LOAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। और इस वाले जो ऑक्युपाइड रीजन है इसको हम बोलते हैं अक्साई चीन, और ये जो लाइन है बाउंड्री वाली उसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है, जो कि ये पूरी अरुणाचल प्रदेश तक जाती है, ठीक। और इसी के ये ऊपर है सबसे टॉप पे सियाचिन, जिसको हम हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। यहाँ सेंटर पे है श्रीनगर और यहाँ पे हमारा जम्मू, ठीक है। अब हम देखते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसको हमने डिवाइड किया है माउंटेन में, प्लेन में, प्लेटू, कोस्टल प्लेन में। सबसे ज़्यादा जो एरिया कंप्राइज है वो है प्लेन का, ठीक। फिर उसके बाद माउंटेन का, फिर प्लेटू का। अभी हम देखते हैं माउंटेन्स ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है, सारी जितनी भी रेंजेस हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि हमारा वेस्टर्न साइड पे जो पीक है वह है नंगा पर्वत,
और जो ईस्टर्न साइड पे है वो है नमचा बारवा। ठीक है, ये आप याद रखिए सबसे पहला। फिर है यहाँ पे टॉप पे काराकोरम रेंज। फिर है हमारी नेक्स्ट रेंज वो है लद्दाख रेंज, और इन दोनों रेंजों को मिला के बोला जाता है ट्रांस हिमालय। ठीक, फिर है हमारा ग्रेट हिमालयन रेंज जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। फिर है हमारा लेसर हिमालय जिसको हम हिमाचल बोलते हैं। फिर है हमारा आउटर हिमालय जिसको हम शिवालिका रेंज बोलते हैं। ठीक है, पहला चीज़ तो ये। फिर दूसरा चीज़ है इसमें इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर जो स्टार्टिंग रेंज है हिमालयन रेंज की, ये वाली, इसको हम बोलते हैं जस्कर रेंज। ठीक है, तो जस्कर रेंज ये, और यहाँ पर ये है लेसर हिमालयन रेंज जिसको हम हिमाचल भी बोलते हैं। तो उसी के बीच में पड़ता है हमारा श्रीनगर। ठीक, पहला चीज़। फिर है हमारा लेसर हिमालय और आउटर हिमालय के बीच में है हमारा जम्मू। ठीक है, फिर है हमारा इम्पॉर्टेंट जो अब हमारा लेसर हिमालय जिसको हम हिमाचल भी कहते हैं, इसका जो स्टार्टिंग के पार्ट को हम बोलते हैं पीर पंजल रेंज। फिर बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं धौलाधर रेंज। फिर तीसरे पार्ट को बोलते हैं महाभारत रेंज। ठीक है, फिर अगर हम देखें इस वाले रीजन को हम सबसे पहले जस्कर रेंज बोल रहे हैं, तो इस वाले रेंज को हम क्या बोल रहे हैं, पीर पंजल रेंज। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि श्रीनगर किसके बीच में है, तो पीर पंजल रेंज और जस्कर रेंज के बीच में, या फिर ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में, या फिर हिमाद्री और हिमाचल के बीच में। ठीक है, तो ये सारा चीज़ अब हम आगे देखते हैं। अब जो ये रेंज है हिमालयन रेंज, यही ऐसे कंटिन्यू होकर के नीचे तक आ गई, तो इसी को ही हम बोलते हैं अराकन रेंज। ठीक है, और जो आपको यहाँ पे गारो खासी जयंतिया हिल दिख रही हैं, वो एक्चुअली हमारी ये डेक्कन प्लेटू है ना, उसकी रेंज, एक्सटेंडेड रेंज है यहाँ पे। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट की हिल देखें हम तो इस तरीके से पटकाई हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल, मिजो हिल। ठीक है, और माउंटेन भी देखें अगर हम ग्रेटर हिमालय में, तो कामेत है, नंदा देवी है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है। ठीक, आगे हम देखते हैं काराकोरम रेंज ट्रांस हिमालयन रेंज है जिसको हम कृष्णागिरी भी बोलते हैं, जिसकी माउंट केटू हाईएस्ट पीक है। ठीक है, और ये सेकंड हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, अगर हम इंडिया का वो डिस्प्यूटेड पार्ट को अपना मानते हैं तो इंडिया के ये हाईएस्ट पीक है। ठीक है, बाकी यहीं पे ही बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं जैसे कि सियाचिन, ठीक है, हिस्पार, बाइफोम, बालतोड़ो, लैम्बर्ट ग्लेशियर हमारा अंटार्कटिका में है। ये सेकंड लार्जेस्ट हमारा ग्लेशियर है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है हमारा, सियाचिन। फर्स्ट सबसे लार्जेस्ट है लैम्बर्ट ग्लेशियर। फिर हमारा लद्दाख रेंज जो कि ट्रांस हिमालयन रेंज है, जिसकी माउंट राकापोशी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, और इसकी स्टीपेस्ट पीक का मतलब होता है जो नोकीली टाइप। ठीक है, इस तरीके से। फिर है हमारी हिमालयन रेंज। ठीक है, इसको हम यंगेस्ट माउंटेन रेंज की लिस्ट में बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये अराउंड 12 स्टेट्स के आसपास ये क्रॉस करती है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट। इसकी टोटल लेंथ है 2400 किलोमीटर, हाइट है करीब 6000 मीटर के आसपास। ठीक है, और इसकी माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है, और ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे ही है। और माउंट एवरेस्ट को हम चोमू, लागमा और सागरमठ भी कहते हैं। अब हिमालय में टोटल 3 रेंजेस हैं। सबसे पहली है ग्रेट हिमालय जिसको हम हिमाद्री कहते हैं, लेसर हिमालय हिमाचल, आउटर हिमालय शिवालिक, और इनको हमने हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। सबसे पहले देखते हैं हम ग्रेटर हिमालय जिसको हम हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, सबसे पहला ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, और इसमें हम कुछ पासेस भी देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा, पासेस का मतलब क्या है, एक नैरो पैसेज है माउंटेन्स को इधर उधर क्रॉस करने का। पहले जम्मू कश्मीर में बुर्जिला, श्रीनगर और गिलगिट एरिया को कनेक्ट करता है, इसको हम याद कर सकते हैं बिक्स के नाम से भी, बी फॉर बुर्जिला, जी फॉर गिलगिट, एस फॉर श्रीनगर। ठीक है, जोजिला पास जो कि श्रीनगर और लेह लद्दाख को कनेक्ट करता है, जिसको हम LSZ भी के नाम से याद कर सकते हैं, L फॉर लेह लद्दाख, S फॉर श्रीनगर, Z फॉर जोजिला। ठीक है, काराकोरम पास जो है इंडिया से चाइना जाने के लिए है। ठीक है, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। फिर अब इंडिया से चाइना जाने के लिए काराकोरम पास। अब हम हिमाचल प्रदेश के
देखते हैं कौन कौन से पासेस हैं। पहला बारालापचा ला, जो कि हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करता है। फिर है शिपकीला ला, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है, और इसी पास के थ्रू सतलज रिवर इंडिया में इंटर करती है। ठीक है। फिर हमारा बुमला पास, जो कि इंडिया चाइना और को कनेक्ट करता है अरुणाचल के एरिया से। ठीक है। फिर हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड में मानाला नीतीला, ठीक है, लिपुलेख, ये उत्तराखंड से तिब्बत को कनेक्ट करता है। ठीक है। और सिक्किम का जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है नाथुला, जिसको हम ये जो कि सिक्किम को चाइना से कनेक्ट करता है। ठीक है। जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है ग्रेटर हिमालय जस्कर रेंज, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लेसर हिमालय, जिसको हम हिमाचल कहते हैं, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है नॉर्थ वेस्ट वाला, उसको हम पीर पंजल कहते हैं। मिडिल पार्ट को धौलाधार रेंज कहते हैं। ईस्टर्न पार्ट को हम महाभारत रेंज कहते हैं। ठीक है। बाद में हम जो वैलीज़ हैं ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच की, उसको हम वेस्ट वाले साइड को हम दून कहते हैं और ईस्ट वाले साइड को द्वार कहते हैं। तो इसीलिए हमारे जो हिल स्टेशन है देहरादून और हरिद्वार भी। नेक्स्ट हम आगे देखें, जैसे कुछ हिल स्टेशन है उनके नाम, जैसे नैनीताल, मसूरी, ठीक है, ये सब इसी एरिया में है। बाकी इसका हम डिस्कशन कर भी चुके हैं। जस्कर रेंज और पीर पंजल के रेंज में ही कश्मीर वैली है। कुछ और पासेस देखें तो जैसे बनियाल पास जम्मू श्रीनगर को कनेक्ट करता है जवाहर टनल के थ्रू, यही लॉन्गेस्ट टनल है हमारा। पीर पंजल पास जम्मू और कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है। फिर हमारा रोहतांग पास, जो कि हिमाचल प्रदेश में लाहौल, स्पीति और कुल्लू मनाली को ये जोड़ता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आउटर हिमालय, जिसको हम शिवालिक भी कहते हैं, जो कि यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय है। ठीक है। एवरेज हाइट करीब 1500 किलोमीटर की है। फिर हम बात करते हैं, इसमें भी अलग अलग रेंजेस हैं, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब इंडस रिवर इसको काटती है और ये सेकेंड सतलज रिवर काटती है, तो इस बीच के को हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। ठीक है। फिर हमारा सतलज रिवर और काली रिवर के बीच वाले रीजन को बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। ठीक है। फिर काली और तीस्ता रिवर के बीच का बोलते हैं नेपाल हिमालय। फिर तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का बोलते हैं आसाम हिमालय। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं इसमें, अब ये जो माउंटेन्स सेंट्रल इंडिया के हैं और साउथ इंडिया के, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हमारी ये अरावली रेंज है, जो कि हमारी ओल्ड माउंटेन रेंज है। इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। विंध्याचल इधर, इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट अमरकंटक। ठीक है, हाईएस्ट पीक। सतपुरा की है धूपगढ़। ठीक है। ईस्टर्न घाट की है जिंदागढ़ पीक। ठीक है। और वेस्टर्न घाट को हम शायद्री भी बोलते हैं। और ये पासेस हैं, ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं। मुंबई से नासिक जाने के लिए ताल घाट, मुंबई से पुणे जाने के लिए बोहेर घाट। ठीक है। बाकी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ मिलती हैं वो नीलगिरी का पॉइंट है। ठीक है। इधर विंध्या और सतपुरा के बीच की जो रिवर है, जो कि वेस्ट फ्लोइंग है, नर्मदा है। और सतपुरा के नीचे जो फ्लो होती है वो है तापी। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, हाईएस्ट पीक जो साउथ इंडिया की है वो अन्नामुदाई है। ठीक है। बाकी यहाँ पर नीलगिरी के पास डोडा बेटा पीक है, फिर उसके नीचे कार्डमन हिल है। ठीक है। और इन दोनों के बीच की है अन्नामलाई हिल। ठीक। बाकी आपको केरला से तमिलनाडु जाना हो तो पालघाट पास है। बाकी हमने बात कर ही लिया गुरु शिखर हाईएस्ट पीक अरावली की, यहीं पे ही माउंट आबू जो कि हिल स्टेशन है राजस्थान में है। ठीक है। और जो वेस्ट पार्ट है अरावली का, वहीं पे ही थार डेजर्ट है। बाकी विंध्या रेंज जो है, जो कि ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, इस तरीके वाला पार्ट है। ठीक है। यहीं पे ये विंध्या रेंज हो गई आपके सतपुरा, उसी के बीच से रिवर फ्लो हो रही है। ठीक है। बाकी विंध्या रेंज की माउंट अमरकंटक हाईएस्ट पीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और सतपुरा से बड़ी विंध्या है। सतपुरा रेंज भी वही माउंटेन, टॉप माउंटेन है। इसकी हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है। ठीक। यहीं पे ही बहुत अच्छा एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है पंचमढ़ी हिल स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश में है। बाकी विंध्या और सतपुरा ये दोनों नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करते हैं। बाकी अब हमारा बात आता है वेस्टर्न घाट, जिसको हम शायदरी भी बोलते हैं। ये आपका जो तापी से लेकर के कन्याकुमारी तक का है। ठीक है। इसमें वो हमने तीनों गैप पढ़ी ली है। नेक्स्ट हम बात करें जो सदर्न पार्ट है वेस्टर्न घाट का, हम उसको अन्नामलाई हिल्स बोलते हैं, जिसमें अन्नामुदाई पीक लोकेटेड है, जो कि हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की और साउथ इंडिया की। ठीक है। और जो सदर्न पार्ट है वेस्टर्न घाट का,
वो कार्डामन हिल है। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि उसने हाईएस्ट पीक पूछी है या फिर आपसे सदर्न मोस्ट पार्ट पूछा है। ठीक है, ईस्टर्न घाट की बात करें तो ये उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु, जो कि सुवर्ण रेखा से रिवर जो है कन्याकुमारी तक, जिसकी जिंदागढ़ हाईएस्ट पीक है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बाकी ये ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं, ये नीलगिरी में। ठीक है, बाकी डोडा पीक जो है नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट पीक है, जहाँ पे ऊटी हिल स्टेशन सिचुएटेड है। ठीक है, बाकी कुछ रिवर हैं ईस्ट फ्लोइंग, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करते हैं, जो कि ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, जो कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र से बना है। दोआब का मतलब होता है कि लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ठीक है, अब इसमें हम कुछ रिवर्स का भी नाम देख लेते हैं जो बनाती हैं पूरा प्लेन। ठीक है, यहाँ पे हमारी गंगा फ्लो हो रही है, ये इंडस फ्लो हो रही है, ये ब्रह्मपुत्र फ्लो हो रही है। इनसे जो प्लेन बनता है ये भी देख लीजिए। ये वाला साइड का है पंजाब प्लेन, ये है रोहिलखंड प्लेन, ये है अवध प्लेन, ये है बिहार प्लेन। इधर भी हमारा ये प्लेन है नॉर्थ ईस्ट साइड पे। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है। बाकी इधर बिहार प्लेन, अवध प्लेन, रोहिलखंड प्लेन, ये पंजाब हरियाणा प्लेन पूरा। ठीक है, प्लेन एरिया हमारा काफ़ी फर्टाइल भी होता है, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, जो हमारा पंजाब हरियाणा प्लेन है, ठीक है, ये इन ट्रिब्यूटरीज से बना हुआ है, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज। ठीक है, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं। बिस्ट बियास और सतलज से बना हुआ, भरी बियास और रावी से बना, रचना रवि और चिनाब से बना, चेज चिनाब और झेलम से बना, सिंध झेलम चिनाब सिंध से बना। पंजाब को हम पंजाब इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लैंड ऑफ 5 रिवर्स है। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान प्लेन, जिसको हम मरुस्थली ऑफ थार भी कहते हैं। ठीक है, बाकी इसमें हमारा ये यहाँ पे सॉल्ट वाटर लेक भी है। ठीक है, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट लेक की बात करें तो हमारा सांबर लेक है। ठीक है, जो कि लार्जेस्ट है। और इम्पोर्टेंट की हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा गंगा यमुना प्लेन, जो कि दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सम पार्ट जैसे एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में ही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये हम बात कर ही चुके हैं। अब हम प्लेट्यू ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक, जिसमें इधर साइड पे हमारा मालवा प्लेट्यू है, फिर बुंदेलखंड प्लेट्यू जो कि लाइमस्टोन से बना है, मालवा प्लेट्यू हमारा ब्लैक लावा से बना हुआ है। ठीक है, इधर हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू, जिस पे यहाँ पे टॉपेस्ट पीक है राजमहल हिल। यहीं पे हमारा जहाँ बुंदेलखंड प्लेट्यू है, वहीं पे नीचे हमारे बघेलखंड रीजन है। ठीक है, यहाँ पे विंध्या, यहाँ पे सतपुरा। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के टॉप पे हमारा राजमहल हिल। ठीक है, और हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे ये हमारा डेक्कन लावा प्लेट्यू, ये छत्तीसगढ़ प्लेन, जिसको हम दंडकर्णिया प्लेट्यू भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट भी है। फिर ये हमारा तेलंगाना प्लेट्यू। ठीक है, यहाँ पे हमारा रायलसीमा प्लेट्यू, और इन दोनों को सेपरेट करता है कृष्णा रिवर। इधर हमारा कर्नाटका प्लेट्यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट के बारे में। ईस्टर्न घाट क्या है कि डिसकंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि जो मेन रिवर है ना, वो सभी साइड पे फ्लो हो रहे हैं। तो वो क्या है, वो जो घाट है, पूरा रेंज है, उसको काटते हुए फ्लो हो रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे बहुत टूटा टूटा बना हुआ। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू की। डेक्कन प्लेट्यू जो वेस्ट साइड पे है, ठीक है, वो हाइयर रेंज पे है। ठीक है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट, तभी जो रिवर्स हैं वो इस साइड पे फ्लो हो रही हैं। ठीक है, बाकी हमने बता ही दिया हाइट के मामले में। और दूसरी चीज़, जो वेस्टर्न घाट है, वो जो उसकी हाइट है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ इंक्रीज हो रही है। मतलब इधर छोटे छोटे प्लेटू वो है माउंटेन है, इधर आकर के बड़ा हो गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसमें जो हमारा छोटा नागपुर प्लेटू है, ये 2 पार्ट से बना है। ऊपर वाले को हजारीबाग प्लेटू कहते हैं, नीचे वाले को रांची प्लेटू कहते हैं। यहाँ पे हमारा टॉप पे राजमहल हिल्स। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं बुंदेलखंड जो रीजन है वो लाइमस्टोन से बना हुआ है। ठीक है, जो ही वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, जिसके बाद वो जो एरिया है वो ख़राब हो जाता है, ना ही उस पर कोई एग्रीकल्चर हो सकता है, ना ही कुछ, इसीलिए हम उसको बैडलैंड टोपोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा प्लेटू है वो डिवाइड हो गया है 2 हाईलैंड में, एक होता है सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा है डेक्कन प्लेटू। ठीक है, इसी वजह से जो रिवर्स हैं वो आपकी ईस्टर्न साइड पे
फ्लो हो रही हैं। आगे हम देखते हैं इम्पोर्टेंट चीज़, जो सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है, ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट है प्लेटू का, जो कि विंध्या की तरफ लाई करता है, ठीक, और जो इसकी स्लोप है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और इसी वजह से रिवर्स भी उस साइड फ्लो होती हैं। और मेजर रिवर्स की बात करें इस रीजन की, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, जो कि ट्रिब्यूटरी भी है यमुना की। आगे हम देखते हैं जो अब सेंट्रल आइलैंड है वो अलग अलग उसमें और डिवाइडेड है। पहला तो आपका मालवा प्लेटू, ठीक है, जो कि अरावली रेंज वेस्ट में और विंध्या साउथ में, दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है, जो कि ब्लैक लावा से कवर्ड है पूरा। बुंदेलखंड प्लेटू ईस्ट ऑफ मालवा लाई करता है, और ये मेजरली जो है एमपी यूपी में ही लोकेटेड है। बाकी इस रीजन में चंबल रिवर बहती है, तो इसीलिए वेटलैंड टोपोग्राफी बनाता है, ठीक है। और जो उसका ईस्ट पार्ट है इस प्लेटू का वो बघेलखंड प्लेटू है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा छोटा नागपुर प्लेटू, जो कि आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में लाई करता है, जो कि यहाँ पे आयरन, कोल वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसका नॉर्दर्न पार्ट जो है उस पर हजारीबाग प्लेटू है, और सदर्न पार्ट पे रांची प्लेटू है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो राजमहल हिल है वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो प्लेटू है उस पर लाई करती है, ठीक है। फिर हम डेक्कन प्लेटू की बात करते हैं, ये सदर्न पार्ट है प्लेटू का, जो कि सतपुरा के नीचे लाई करता है। और ये टोटल 3 रिवर्स, मतलब वही है, 3 साइड से इस पे जो कवर्ड है ये है हमारा। तो एक साइड पे हमारा अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशन है, इस साइड पे हमारा बे ऑफ बंगाल है। इसकी जो स्लोप है वो साउथ ईस्ट की तरफ है, इसी वजह से जो सारी रिवर है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ़्लो होती हैं। और यहाँ की मेजर रिवर्स की बात करें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब फ्लो होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखना है हमें जो इसमें भी सब डिवीज़न है उसके बारे में, जैसे डेक्कन लावा प्लेटू है, दंडकर्ण्या प्लेटू है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, इसको हम स्किप करते हैं। अब आता है हमारा मेघालय प्लेटू, ये जो कि गारो, खासी, जयंतिया हिल से बना हुआ है। गारो की हाईएस्ट पीक है नोकरेक, ठीक है। यहीं पे शिलोंग प्लेटू है, ठीक है। इसको हम टोटल शिलोंग प्लेटू भी कहते हैं मेघालय प्लेटू को, जिसमें ये तीनों रेंजेस लाई करती हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है मौसम राम, जिसमें से सबसे वेटेस्ट प्लेस है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लद्दाख प्लेटू की, जो कि हाईएस्ट प्लेटू है इंडिया का रेंज के मामले में, एल्टीट्यूड के मामले में, ठीक है, जो कि काराकोरम रेंज नॉर्थ में और हिमालयन रेंज साउथ के बीच में लाई करता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे रेंज जो है बहुत कम होती है, ठीक, तो इसीलिए इसको हम कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। अब बात आता है हमारा कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, ठीक है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। कांडला और मुंबई के बीच वाले रीजन को हम बोलते हैं काठीवार कोस्ट, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ से लेकर दमन तक है। फिर है हमारा दमन से गोवा वाले को हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट। फिर हमारा गोवा से कन्याकुमारी है मालाबार कोस्ट, कन्याकुमारी से पुलिकट तक कोरमंडल कोस्ट, ठीक है, पुलिकैट से महानदी आंध्रा कोस्ट, या फिर इसको हम नॉर्थ सीरकर कोस्ट भी कहते हैं। महानदी से सुवर्णरेखा उत्कल कोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट है, आप देख सकते हैं कांडला पोर्ट है, मुंबई है, ठीक है, जेएनपीटी जिसको हम कहते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मरमोगऊ है, मैंगलोर है, कोची है, इधर टूटिकोण है, चेन्नई है, एनोर है, ठीक है, विशाख है, पारादीप है, ठीक है, हल्दिया है, ठीक है। तो ये सारे हैं, ये आप इसको सीरीज से देख लीजिएगा। नेक्स्ट अब कुछ पोर्ट्स की बात करते हैं। एक देखो 3 टाइप्स के पोर्ट होते हैं, जैसे नेचुरल पोर्ट है जो कि मतलब नेचुरली बना है, आर्टिफिशियल जो हमने बनाया, टाइटल मतलब जो टाइड के थ्रू बन गया है और उसको हम टाइड के ही थ्रू इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कांडला है जो कि गुजरात में है, ये टाइडल पोर्ट है। अब लार्जेस्ट पोर्ट की बात करें तो मुंबई है, ठीक है, जो कि नेचुरल पोर्ट है। नव सेवा, इसको हम जेएनपीटी के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोलते हैं। मरमोगांव गोवा में है, न्यू मैंगलोर कर्नाटका में, कोची केरला में, टूटिकोण जो कि तमिलनाडु में, ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। चेन्नई जो कि तमिलनाडु में, ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। एन्नोर आपका तमिलनाडु में है, ये भी आर्टिफिशियल पोर्ट है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ये लैंड लॉक पोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पारादीप उड़ीसा में है, ये भी आर्टिफिशियल पोर्ट है। हल्दिया
जो वेस्ट बंगाल में ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक है, जो कि हुगली रिवर पर है, और ये टाइडल पोर्ट है, ठीक है, आपका कोलकाता पोर्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम इम्पोर्टेंट रिवर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें इंडस रिवर सिस्टम है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो इसका ओरिजिन यहाँ मानसरोवर लेक से है, चेमुंग यांगडुंग ग्लेशियर, तो ये यहाँ से ऐसे फ्लो होता है, जम्मू कश्मीर के रीजन से आता है, पाकिस्तान फ्लो होते हुए अरेबियन सी में मिल जाती है। कुछ अगर इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखें तो श्योक है, गिलगित है, काबुल है, ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट है झेलम, ठीक है, ये यहाँ पीर पंजल रेंज से चालू होती है, श्रीनगर उसी के पास है। फिर वुलर लेक से होते हुए आगे यहाँ से बाउंड्री भी बनाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। फिर ये ऐसे, फिर चेनाब है, कुल्लू हिल से चालू होती है, ठीक है, वो मिलती फिर इंडस को ऐसे। फिर रावी हिल भी आपकी ये कुल्लू हिल के पास से ही चालू होती है, ये चेनाब को मिल जाती है। फिर ब्यास रिवर एक ऐसी है जो कि पाकिस्तान नहीं जाती, इंडिया में ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फिर आपकी सतलज रिवर जो कि शिपकिला पास को क्रॉस करते हुए रकास लेक से ओरिजिन होती है, और ये आपको मिल जाती है इंडस से, ठीक है। तो कभी कभार क्वेश्चन अरेंज करने को भी आ जाता है। तो ऊपर है इंडस, फिर है झेलम, फिर चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। रावी और सतलज जहाँ मिलती है वहीं पे हमने बनाया हरिके बैराज, ठीक है, उसी पे ही है इंदिरा गांधी कैनाल, राजस्थान में पानी पहुँचाने के लिए, ठीक है। बाकी ये सारा चीज़ मैंने डिस्कस ही कर दिया। अगर हम लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें इंडस की, तो वह है चेनाब, ठीक है। चेनाब बनी है चंद्र और भागा रिवर के मिलने के बाद में, ठीक। और हम इम्पोर्टेंट की बात करते हैं तो इसमें नेचुरल बाउंड्री मैंने बता ही दिया आपको, झेलम नेचुरल बाउंड्री बनाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960 में साइन हुई थी। इसमें इंडस, झेलम, चेनाब, IJC, ठीक है, या फिर CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान को ये हम देते हैं, वो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिसमें 20% वाटर इंडिया भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। बाकी की बची कौन सी रिवर, रावी, ब्यास, सतलज, वो इंडिया इस्तेमाल कर सकती है। बाकी हाईएस्ट डैम कौन सा है, टेहरी डैम, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉन्क्रीट डैम है नागार्जुन, ठीक है। और लार्जेस्ट अर्थन डैम है हीराकुंड, जो कि महानदी रिवर उड़ीसा पे है, ठीक है। गंगा रिवर की बात करें, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, ठीक है, जो कि अब इसके बारे में मैंने अलग से भी वीडियो डाल रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड स्टेट से क्रॉस करती है, ठीक है। फिर और हम इसमें देख लेते हैं, यहाँ से छोटा सा मैप है, ये है इसका ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। यहाँ से पहले अलकनंदा, देखो यहाँ पे पंचप्रयाग वाला भी सिस्टम है, उसके बाद जब वो सारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम उसे गंगा कहते हैं। देवप्रयाग जब मिल जाती है भागीरथी और अलकनंदा, उसके बाद हम इसको गंगा बोलते हैं। गंगा ऐसे फ्लो होते आती है, यहीं पे आपका ऋषिकेश है, हरिद्वार है, ठीक है। बाकी इसकी ये ट्रिब्यूटरीज ऐसे हैं, यहाँ पे रामगंगा है, गोमती है, घग्गर है, गंडक है, कोसी है, और इस साइड से आपकी यमुना रिवर आ रही है जो कि संगम बनाती है इलाहाबाद में, ठीक है। और यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। और इधर से एक ट्रिब्यूटरी आ रही है अमरकंटक से, सोन रिवर, ठीक है। और इधर छोटा नागपुर प्लेटू से दामोदर रिवर आ रही है, ठीक है। और फिर ये बांग्लादेश में अगर फिर इसको पद्मा कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र जो कि यहाँ तिब्बत से चालू होती है, ये इधर से फ्लो होते हुए नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आती है, और यहीं पे वर्ल्ड का रिवराइन आइलैंड बनाती है जिसको मजूली आइलैंड भी कहते हैं। बाकी ये बांग्लादेश में आके इसको हम जमुना कहते हैं। फिर ये दोनों जब मिल जाती है उसको हम इसको मेघना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट है ट्रिब्यूटरीज में, मैंने बात कर ही ली है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो गंगा की है वो है यमुना, ठीक है। फिर सोन रिवर माउंट अमरकंटक से चालू होती है। दामोदर रिवर ये छोटा नागपुर प्लेटू से चालू होती है जो कि झारखंड में, इसी को ही हम सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि फ्लड्स इसी की वजह से आता है, ठीक है। रामगंगा जो रिवर है उसका ओरिजिन पॉइंट कुमाऊं हिमालय है। गोमती का फूलर लेक है, ठीक है। घग्गर का नेपाल हिमालय है, ठीक है। बाकी इम्पोर्टेंट है इधर कोसी को हम सौरो ऑफ
बिहार भी कहते हैं। ठीक है, घग्गर सा एक और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी की ट्रिब्यूटरी है एक शारदा जिसको हम काली रिवर कहते हैं, और एक है सरयू रिवर, उसी के ही बैंक पे ही अयोध्या बना हुआ है। ठीक है, फिर आता है हमारा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नाम है वो भी जान लीजिए। यारलांग, सांगपो तिब्बत और चाइना में कहा जाता है, डियांग अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र असम में कहा जाता है, जमुना बांग्लादेश में कहा जाता है। ठीक है, बाकी ये इंडिया, चाइना, बांग्लादेश में फ्लो होती है। ठीक है, और उसका जो मेन जो ओरिजिन पॉइंट है ग्लेशियर अंकाशी ग्लेशियर से स्टार्ट होता है इसका जो पानी का सोर्स है। बाकी अरुणाचल प्रदेश में ये नामचा बरवा पीक के वहाँ से मुड़ जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था इस तरीके से बना है। यहाँ पे नामचा बरवा है, ठीक है, और यहाँ पे नंगा पर्वत है। ठीक है, तो यहीं से ये रिवर ये ऐसे मुड़ जाती है, फिर एंटर करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद ये गंगा को मिल जाती है। फिर हम पेनिनसुला इंडिया की बात करें रिवर, तो इसमें देखें हम सबसे पहले सुवर्णरेखा रिवर जो कि छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिन होती है। फिर महानदी जो कि दंतकन्या पीक है यहाँ से ओरिजिन होती है। गोदावरी का ओरिजिन है त्र्यंबकेश्वर प्लेटू। ठीक है, और कृष्णा का ओरिजिनेशन है महाबलेश्वर प्लेटू। ठीक है, नर्मदा का ओरिजिन है अमरकंटक, और सतपुरा से ओरिजिनेट होती है तापी। ठीक है, माही रिवर यहाँ से जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, और ये सब तीनों रिवर ड्रेन होती है गल्फ ऑफ खम्बत या फिर गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोलते हैं। नर्मदा और तापी ऐसी रिवर है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट आगे देखें हमारा, तो कावेरी रिवर। कावेरी रिवर का ओरिजिनेटेड पॉइंट क्या है, ब्रह्मागिरी। ठीक है, अब कुछ हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। तुलबुल किशनगंगा ये है झेलम रिवर पर, बगलिहार और धौलस्ती चेनाब रिवर पर है, रंजीत सागर रावी रिवर पर है, पोंग डैम बियास पे है। ठीक है, नाथपा झाकरी और भाखरा नंगल। ठीक है, भाखरा नंगल लार्जेस्ट और टॉलेस्ट डैम है जो कि सतलज रिवर पर है। नेक्स्ट है हमारा टेहरी डैम है भागीरथी रिवर पे, ये हाईएस्ट डैम है सी लेवल पे। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट है शारदा सागर डैम जो कि घाघरा रिवर पर है। फिर है हमारा इम्पोर्टेंट बाण सागर है सोन रिवर पर। ठीक है, फिर हमारा इम्पोर्टेंट है हीराकुंड डैम जो कि महानदी रिवर पर है। फिर कोयना डैम, भीमा डैम, घाटप्रभा डैम, तुंगभद्रा डैम, नागार्जुना सागर डैम, निजाम सागर डैम, सब कृष्णा रिवर पर है। सिर्फ समुद्रम वाटरफॉल कावेरी रिवर पर है। सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर पर। उकाई मल्टी हाइड्रो प्रोजेक्ट है तापी रिवर पर। मुल्ला पेरियार डैम पेरियार रिवर पर है। फिर है हमारा इम्पोर्टेंट संगम की बात करें तो 4 संगम होते हैं। एक होता है उज्जैन में जो कि शिप्रा नदी पर है, नासिक में गोदावरी, ठीक है, इलाहाबाद में गंगा रिवर पर, हरिद्वार पे गंगा रिवर पर। ठीक है, हर 12 साल में होता है। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं यहाँ पे हम प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा कोल, फिर हाइड्रो, फिर विंड, फिर बायोमास, फिर सोलर, फिर गैस, फिर न्यूक्लियर, फिर डीजल। तो ये आप इसको इसी रैंक पे याद करके रखिए। ठीक है, बाकी ये सारा हमने कवर कर ही लिया है। नर्मदा रिवर पर एक इम्पोर्टेंट डैम है वो है इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, और इसी पे ही वाटरफॉल है धुआंधार वाटरफॉल जिसको हम माइटी फॉल भी बोलते हैं जो कि जबलपुर में। ठीक है, और उकाई डैम हमने डिस्कस भी किया जो कि गुजरात में है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट देख लें तो ये हो गया सारा हमारा। अब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हाईएस्ट पीक है हमारा माउंट एवरेस्ट, लोएस्ट पॉइंट है अर्थ का वो है मरियाना ट्रंच जो कि पैसिफिक ओशन में। लोएस्ट पॉइंट ऑन लैंड की बात करें तो डेड सी है जो कि इजराइल, लेबनान, जॉर्डन का बाउंड्री से बनाता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज की बात करें तो एंडीज है साउथ अमेरिका में। यंगेस्ट माउंटेन रेंज हिमालय, हाईएस्ट माउंटेन रेंज हिमालय है। हाईएस्ट प्लेटू पामीर प्लेटू है। ठीक है, लॉन्गेस्ट प्लेटू तिब्बत प्लेटू है। लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट है। फिर हमारा है लॉन्गेस्ट रिवर वो है अमेजॉन जो कि साउथ अमेरिका में फ्लो होती है। हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल है जो कि ओनिको रिवर पर है जो कि वेनेजुला में है। लार्जेस्ट वाटरफॉल है नाइग्रा वाटरफॉल जो कि सेंट लॉरेंस रिवर पर है, यूएसए कनाडा के बॉर्डर के बीच में नॉर्थ अमेरिका में।
लार्जेस्ट लेक की बात करें तो कैस्पियन सी है जो कि साल्ट वाटर है। अगर हम फ्रेश वाटर लेक की बात करें तो लेक सुपीरियर है जो कि यूएसए और कनाडा के बीच में है। ठीक है, फिर हमारा लेक विक्टोरिया क्योंकि ये इक्वेटर पे लाई करती है। ठीक है, और ये थर्ड लार्जेस्ट भी है और इसी ही लेक विक्टोरिया से रिवर नाइल का ओरिजिन होता है। हाईएस्ट नेविगेबल लेक है लेक टिटिकाका जो कि साउथ अमेरिका में। डीपेस्ट लेक है हमारी लेक बाइकाल जो कि रशिया में फ्लो होती है। लार्जेस्ट आइलैंड है हमारा ग्रीनलैंड। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशन है न्यू पापुआ न्यू। ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशन जो कि मडागास्कर है। लार्जेस्ट सी हमारा साउथ चाइना सी। लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट है गोपी डेजर्ट। ठीक है, जो कि चाइना और मंगोलिया के बीच में है। ठीक है, फिर है हमारा इम्पोर्टेंट वेटेस्ट प्लेस हम डिस्कस कर चुके हैं मौसिनराम जो कि मेघालय में। लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली है ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट वैली। फिर हम लार्जेस्ट कंट्री की बात करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। और स्मॉलेस्ट कंट्री हमारी वेटिकन सिटी है। ठीक है, फिर हमारा इम्पोर्टेंट नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका ये आपका ग्रीनलैंड है। ठीक है, और ये सेपरेट कर रहा है इसको डेविस स्ट्रेट कनाडा के साथ में। यहीं पे लेब्राडोर सी है। यहाँ पे बैफिन आइलैंड है आपका, ये आपका हुडसन बे है। यहाँ पे यूएसए का एक और स्टेट है जिसको हम अलास्का भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक दूसरा स्टेट है वो है हवाई आइलैंड इनका। ठीक है, फिर 5 लेक हैं यहाँ पे। लेक सुपीरियर, लेक हुरॉन, लेक मिशिगन, लेक आयरे, लेक ओंटारियो। ठीक है, यहीं पे इनकी जो रिवर फ्लो हो रही है वो है सेंट लॉरेंस रिवर। यहाँ पे ये वाली इनकी रेंज है अपैलेचियन रेंज। ठीक है, फिर यहीं पे ये है इनका ये सेंट लॉरेंस रिवर पे ही नायग्रा वाटरफॉल। ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल बनता है फ्लोरिडा बरमूडा ये और बहामास को तीनों को ट्रायंगल को जोड़ के आपका बरमूडा ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे इनकी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है मिसिसिपी रिवर। यहाँ पे इनकी रॉकीज रेंज है। ठीक है, यहाँ पे सोनारन डेजर्ट और ये डेथ वैली है जो कि सबसे लोएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिवर है रियो ग्रानेडे रिवर। ये मैक्सिकन रीजन है इसी को, ये मैक्सिकन प्लेटू भी है। ठीक है, यहाँ पे स्टिमस ऑफ पनामा है जो कि कनेक्ट करता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को। यहाँ पे कैरिबियन सी है। ठीक है, 5 लेक्स हैं ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, बाकी कनाडा और यूएसए का जो बाउंड्री है जो बहुत ही पीसफुल बाउंड्री है और उस बाउंड्री का नाम है 49th पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हाईएस्ट पॉइंट क्या है वो यूएसए का सॉरी मतलब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, तो वो है माउंट मैकिनले। ठीक है, इसको अब दूसरे नाम से भी जाने लगा है माउंट देनाली। लोएस्ट पॉइंट है डेथ वैली। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है रॉकीज। लॉन्गेस्ट रिवर है मिसिसिपी मसूरी। ठीक है, लार्जेस्ट लेक है लेक सुपीरियर। ठीक है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। हाईएस्ट वाटरफॉल आपका नायग्रा वाटरफॉल है जो कि सेंट लॉरेंस रिवर पर है। यही लार्जेस्ट वाटरफॉल है पूरे वर्ल्ड का। लार्जेस्ट डेजर्ट है सोनारन डेजर्ट। ओल्डेस्ट माउंटेन अपलीचियन माउंटेन है। रियो ग्रानेडे जो रिवर है वो यूएसए और मैक्सिको के बीच में बाउंड्री बनाती है। अब हमारा आता है साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका में देखें तो यहाँ पे एक लेगून है जिसका नाम है माराशिबो। ठीक है, ये वाला पूरा जो हाईलैंड है इसको गुआना हाईलैंड बोलते हैं क्योंकि यहीं पे अब अमेजॉन रिवर भी बह रही है। बाकी ये जो रेंजेस के एक यहाँ पे आपका वाटरफॉल है और निको रिवर जा रही है एंजल वाटरफॉल। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखें तो ये जो माउंटेन रेंजेस हैं इनका भी नाम है। ये पहली वाली कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल है और ये कॉर्डिलेरा ओरिएंटल है। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो इसी को ही हम एंडीज बोलते हैं। यहाँ पे आपका एटाकामा डेजर्ट है। ये बॉलिवियन प्लेटू, यहीं पे लेक टिटिकाका है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक माउंटेन पीक है जो कि हाईएस्ट वोल्केनो पीक है, इसको हम ओजिस डेल साडो कहते हैं। और यहाँ पर आपका माउंट एकनगुआ है। यहाँ पे आपका पेटागोनिया डेजर्ट है। ठीक है, बाकी अल्फा अल्फा क्या है उसका दूसरा नाम एक ग्रास है जो कि पंपॉस को कहते हैं। ठीक है, बाकी एक लैंडलॉक कंट्रीज कौन सी है यहाँ पे बोलिविया है और पैराग्वे है। और हाईएस्ट कैपिटल सिटी का क्या नाम है वह है ला प्लाजा। ठीक है, फिर हम दूसरा चीज़ इसमें देखें तो यहाँ पे एक आपका स्टेट है वो स्टेट ऑफ मैगेलन जो कि नीचे जो साउथ अमेरिका के पार्ट है उसको वो ओशिया से सेपरेट करता है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, ये अब इतना ज़रूरी नहीं लेकिन हमने वैसे वहाँ भी डिस्कस कर लिया। ये है यूरोप। यूरोप में देखें तो ये स्कैंडिनेवियन माउंटेन है। ये आपका आइसलैंड है। यहाँ पे आयरलैंड है।
ठीक है। ये आपका यूके है, ये यूके और फ्रांस के बीच का जो सेपरेट करता है वो इंग्लिश चैनल है। ये आपका स्पेन है, यहाँ अटलांटिक ओशन है। यहाँ पे आपका जो मोरक्को और स्पेन को अलग करता है वो है गिब्राल्टर स्ट्रेट। ये आपका मेडिटेरियन सी, आपका माउंट स्ट्रोम्बोली है, ये आपका सुएज कनाल है इधर। ये ब्लैक सी है, यहीं से रिवर जा रही है दनूबे। यहीं पे एल्प्स रेंज है, यहीं पे माउंट ब्लैंक है आपका, ठीक है। फिर वोल्गा रिवर इस साइड कैस्पियन सी में फ्लो हो रही है। और हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्ग है, ये आपका उराल माउंटेन है, ठीक है। और इस वाले रेंज को हम कैस्पियन सी और ब्लैक सी को जो कनेक्ट करता है वो है कॉकसस माउंटेन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो लार्जेस्ट लेक हमने बात कर ही लिया, कैस्पियन सी है। बाकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी है, ये कौन कौन सी जान लें, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइलैंड, ठीक है। लोकपाल का जो ओरिजिन कहाँ से हुआ है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से ही हुआ है, ठीक है। बाकी मोस्ट एक्टिव वोल्केनो का क्या नाम है, माउंट स्ट्रोम्बोली, जो कि इटली में, इसी को ही हम लाइटिंग हाउस ऑफ द मेडिटेरियन भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम ब्रिटेन वाला रीजन भी देख लेते हैं। वेल्स और इंग्लैंड को जब कंबाइन करके बोलते हैं वो ब्रिटेन होता है, ठीक है। जब वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड मिला दें तो वो ग्रेट ब्रिटेन होता है। वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ आयरलैंड, इसको हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। इन तीनों के रीजन में ही जो कैपिटल रहेगी वो लंदन ही रहती है, ठीक है। बाकी अब हम ये चीज़ देख लेते हैं, कंट्री यूके जो है उसकी कैपिटल लंदन है, जो कि रिवर थेम्स पर बना हुआ। पोर्तुगल की कैपिटल लिस्बन है, जो कि टेगस रिवर पर है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, जो कि सीने रिवर पर है। जर्मनी जो कि बर्लिन में है, बर्लिन जिसकी कैपिटल जो कि सिप्री रिवर पर इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। पोलैंड जिसकी कैपिटल वॉर्शॉ है, वो विस्तुला रिवर पर है। इटली, रोम कैपिटल है, तिबर रिवर पर है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है, जो कि दानुबे रिवर पर है। हंगरी जिसकी कैपिटल बुडापेस्ट है, वो भी दानुबे रिवर पर है। अब हम बात करते हैं एशिया पे की। एशिया पे जो सारी माउंटेन रेंज है वो इस वाले रीजन से, ये इसको हम बोलते हैं पामीर नॉट, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि यहीं से सारी माउंटेन रेंजेस निकली हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे काराकोरम रेंज है, ये कैलाश रेंज है, ये लद्दाख रीजन वाली हिमालयन रेंज है। यहाँ से एक सुलेमान रेंज निकल रही, कीर्तन रेंज निकल रही है, ठीक है। फिर ये आपकी अल्ताई रेंज और तेंशा रेंज, इन दोनों के बीच का मंगोलियन प्लेटू है। तेंशा और कुलन शाह की रेंज के बीच में टकला मकान है, ठीक है। फिर टकला मक ये फिर आपका तेंशा ये हो गया। अब हमारा कुलन शाह रेंज और कैलाश रेंज के बीच में है आपका तिब्बतन प्लेटू। यहीं पे आपका गोबी डेजर्ट है, और ये आप दो इंपॉर्टेंट रिवर, वांगो रिवर और ये यांगसे रिवर, ठीक है। और ये आपकी जा रही है यहाँ पे मेकोंग रिवर, ठीक है। यहाँ पे अरल सी पे दो रिवर ड्रेन कर रहे हैं, एक है सैयद दरिया रिवर और अमूर दरिया रिवर, ठीक है। यहीं पे आपकी लेक बाइकाल है, जो कि रशिया में है। उरल माउंटेन हमने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। ब्लैक सी और कैस्पियन सी को जो कनेक्ट करता है वो कॉकसस माउंटेन है। यहीं पे आपका अमेरिकन नॉट है, इससे दो रेंजेस निकलनी, एक है हिंदू कुश माउंटेन रेंज और दूसरा है जैग्रॉस रेंज, ठीक है। यहीं पे आपका डेड सी है, जो कि लोएस्ट पॉइंट है। ये आपका यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला है, ये रेड सी है, ठीक है। ये पर्शियन गल्फ है। और जो ये डेड सी है, इससे जो दो रिवर निकल रही है वो है एक यूफ्रेट्स, दूसरा टिग्रिस, ठीक है। ये आपके यहाँ पे डेक्कन प्लेटू है। आगे हम देखते हैं, ये सारा चीज़ हमने कवर ही कर लिया है। फिर हाईएस्ट प्लेटू तो पामीर प्लेटू है, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो आपका हिमालयन रेंज वाला पूरा रीजन है उसको हम थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरी बर्फ़ जमी हुई है। लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें एशिया में, वो है यांगजे रिवर। लार्जेस्ट लेक है हमारी एशिया की, वो है अरल सी, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। डीपेस्ट लेक क्या है एशिया की, वो है लेक बाइकाल। लार्जेस्ट डेजर्ट गोबी डेजर्ट, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लेशियर सियाचिन, ठीक है। हुआंगहो रिवर को सॉरो ऑफ चाइना भी बोलते हैं, और साथ में येलो रिवर भी बोलते हैं, क्योंकि जो सॉइल का कलर है वो येलो है, ठीक है। मेकोंग रिवर जो है साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी रिवर है, और ये लाओस और वियतनाम के बीच में बाउंड्री बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट 5 इंपॉर्टेंट सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका में हमारा एक तो सबसे पहले लेक विक्टोरिया, ठीक है। लेक विक्टोरिया से रिवर नाइल जा रही है, उसी पे एक इम्पॉर्टेंट डैम है आसवान डैम, और वहीं पे एक और लेक है लेक नासिर, ठीक है। यहाँ पे लेक असाल है हमारी,
ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों लाइन क्रॉस करती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये कॉन्गो रिवर ऐसी रिवर है जो कि इक्वेटर को 2 बार काटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को रिवर काटने वाली माहे रिवर नाम है। ठीक है, इक्वेटर पे ही माउंट केनिया है, माउंट किलिमंजारो है। ठीक है, ये दोनों ऐसे माउंटेन है जिसकी पीक पे बर्फ़ जमी रहती है। और ये वाला पूरा जो रीजन है ये हमारा ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली वाला रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, ये तो आप जानते ही पूरा ऑलमोस्ट कवर्ड है। फिर है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार जो रिवर काटती है उसका नाम है लिम्पू रिवर। यहाँ पे काला डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट है, ये आपका मडागास्कर आइलैंड है इसी। ठीक है, बाकी लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है वो है अल्जीरिया। हाईएस्ट पॉइंट है माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है। लोएस्ट पॉइंट लेक आसाल है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एटलस है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर आपको पता ही है, रिवर नाइल है जो कि वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी रिवर है। उसका ओरिजिनेशन लेक विक्टोरिया जो कि मेडिटेरेनियन सी में जाके ड्रेन करती है। ठीक है, बाकी एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है जो कि लेक नासिर है, उसी पे ही आसवान डैम को बनाया गया है। और इजिप्ट की कैपिटल कायरो रिवर नाइल पे ही सिचुएटेड है। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर की बात करें तो वो है कॉन्गो रिवर। ठीक है, हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि इक्वेटर को 2 बार काटती है। लार्जेस्ट डेजर्ट तो पता ही है, सहारा डेजर्ट। और लार्जेस्ट लेक की बात करें तो वो लेक विक्टोरिया है। ठीक है, जो कि इक्वेटर पे लाई करती है, रिवर नाइल से निकलती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लिम्पू रिवर जो कि टॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ठीक है, बाकी आपका जो मेडिटेरियन सी और रेड सी को जो कनेक्ट करता है उसी को हम स्विच कनाल बोलते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपका ये वाला पार्ट जो है वो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये नॉर्दर्न टेरिटरी है, ये सदर्न टेरिटरी है। यहाँ पे क्वीन आइलैंड है टॉप पे, फिर न्यू साउथ वेल्स है, फिर ये विक्टोरिया है। ठीक है, यहाँ पे नीचे तस्मानिया है। ठीक है, अब हम यहाँ से देख लेते हैं ये वाला जो पार्ट है इसको हम टॉरस स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे गल्फ ऑफ कार्पेनिया है और ये वाली रेंज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ यहीं पे ऑस्ट्रेलिया में। नीचे वाला ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने वाला बास स्ट्रेट है। ठीक है, और न्यूजीलैंड को अलग करने वाला कुक स्ट्रेट है यहाँ पे। ठीक है, बाकी यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है कॉसिस्को। यहाँ पे मोरे डार्लिंग रिवर फ्लो हो रही है। यहीं पे बीच में लेक आयरे है। आपकी 2 रेंजेस है, मैकडोनल्ड रेंज और मुक्सरेव रिवर यहीं पे फ्लो हो रही है। ये आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट इधर है, ये डार्लिंग रेंज इधर है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट इधर है। बाकी सी की बात करें तो यारफ्राल सी इधर है, तिमोर इंडियन ओशन इधर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें एक स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट तो है ही ऑस्ट्रेलिया, बाकी अब तो इसको हम ओशियाना कहते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट रीफ आपको मैंने बता दिया, ग्रेट बैरियर रीफ है। लार्जेस्ट डेजर्ट ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। लॉन्गेस्ट रिवर मोरे डार्लिंग रिवर। जब भी आप इसको पढ़िए तो मैंने अभी ये सब जो हाईएस्ट लोएस्ट बताया वो कॉन्टिनेंट वाइज बताया, ये हमने डिस्कस कर ही लिया था। ओशियाना कंप्राइज है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया से। ठीक है, ये आपका न्यूजीलैंड का मैप दिया हुआ है। न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो ये दोनों आइलैंड को सेपरेट करता है वो है कुक स्ट्रेट। ठीक है, बाकी ये नीचे वाले को कहता है फ्योर स्ट्रेट। ठीक है, जो लेक डेजर्ट में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पलायास। ठीक है, वाटर वेव की बात करें तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वाटर वेव्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहले तो नेशनल वाटर वेव 1 जो कि गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर पे बना है इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेशनल वाटर वे 2 जो कि सदिया डुगरी रिवर पे दोनों जगहों को जोड़ता है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाया गया। फिर है हमारा नेशनल वाटर वे 3। ठीक है, जो कि केरला में है। ठीक है, कोलम से कोटापुरम को कनेक्ट करता है। फिर है नेशनल वाटर 4 जो कि काकीनाडा पुडुचेरी को कनेक्ट करता है। फिर है हमारा नेशनल वाटर वे 5 जो कि तालेचर और धानरा को कनेक्ट करता है जो कि वेस्ट बंगाल उड़ीसा में। नेशनल वाटर वे 6 जो कि बराक रिवर पे बना है। मेन जनरली वाटर वे 1 ही आता है। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है बस वही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का बारे में बात किया जा रहा है कि मतलब वही प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर उसके बाद पानी ज़मीन में आया, वो पेड़ पौधों में गया, फिर कुछ पानी ओशंस में मिल गया, फिर एवापोरेट हुआ, फिर वो ऊपर गया। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ये हमने डिस्कस कर लिया था पहले ही।
इस टाइप ही से ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ठीक है, सल्फ्यूरिक साइकिल, ये सारी साइकिल होती हैं, ठीक है, जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चीज़ों को साइक्लिक फॉर्म में घूमती रहती हैं, ठीक है। फिर है हमारा कार्बन साइकिल, यही से हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा। हाँ, लार्जेस्ट कॉफ़ी कहाँ प्रोड्यूस होती है? ब्राज़ील में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फिर इंडिया में बात करें तो हाईएस्ट कर्नाटका में होती है। फिर है हमारा इम्पोर्टेंट, ये है रिवर के पैटर्न का फ्लो। अगर वो इस टाइप से फ्लो हो रहा है, इसको हम डेंड्रिट बोलते हैं, ट्री का स्ट्रक्चर। और अगर वो इस डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, तो इसको ट्रेलिस्ड बोलते हैं। बाकी ये सर्कुलर मतलब आउटवर्ड फ्लो है, ये जो अमरकंटक है या जो कि मैकाल सतपुरा में है, इससे रिवर निकलनी, एक सोन रिवर, दामोदर रिवर और नर्मदा रिवर, ठीक है। और कुछ मैंने इम्पोर्टेंट आपको बताया था कि अलग अलग हवाओं के नाम है जो प्री मानसून शावर है, उनको बोला जाता है। केरला कर्नाटका में मैंगो शावर, केरला में ब्लॉसम, बंगाल में काल बैसाखी और नॉर्थ वेस्टर फ्लो होती है। लू आपकी नॉर्दर्न प्लेन में फ्लो होती है, ठीक है। अब जो कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं जैसे डेजर्ट के, जो हमदा होता है वो रॉकी से बना होता है, जो रेग होता है वो स्टोन से बना होता है, जो अर्ग है वो सैंडी से बना है। और बाकी बेडलैंड तो मैंने पहले ही बताया था, बेडलैंड टोपोग्राफी वो टोपोग्राफी है जहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर है वो इतना ख़राब हो जाए कि आप सॉइल उसकी इस्तेमाल ना कर पाएँ। जैसे बुंदेलखंड वाला जो रिवर नीचे का रीजन है जहाँ पे चंबल रिवर बहती है, क्योंकि वो लाइमस्टोन का बना है, वाटर उससे रिएक्ट कर जाएगा तो गलीज बन जाएंगी, तो सॉइल आपकी वहाँ पे ख़राब हो जाती है, ठीक है। बाकी लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।